चाहता हूँ और उस कहानी के माध्यम से खुदावन आपको और मेरे लिए क्या संदेश लेकर आया है। और ये कहानी एक औरत थी जो परमेश्वर में बहुत ज्यादा थी और उसका भरोसा खुदावन पे था, विश्वास खुदावन पे था, उसका विश्वास बहुत ज्यादा था। हर सप्ताह वो चर्च जाती थी, एक भी सप्ताह वो मिस नहीं करती थी, हर सप्ताह वो चर्च जाती थी और जब प्रार्थना करती थी, जिस तरह से दानियल दिन में 3 बार जो है प्रार्थना करता था, उसी तरह से वो औरत भी जो है प्रार्थना करती थी। एक दिन उसके जीवन में अचानक जो है, जब वो रात को सो रही थी और परमेश्वर उसके स्वप्न में आता है, और जब परमेश्वर के स्वप्न में आता है और वो कहती है, और जब परमेश्वर उसके स्वप्न में आता है तो परमेश्वर उससे बात करता है, परमेश्वर से बात करता है कि हे मेरी बेटी, कल मैं तेरे घर जो है भोजन करने के लिए आ रहा हूँ। और जब वो ये बात जो है कहता है परमेश्वर उस अपनी बेटी से, तो बहुत खुश होती है। मान लो आपने किसी ने कह दिया होगा कि प्रधानमंत्री ने आपको कॉल किया कि मैं कल जो है आपके घर भोजन करने के लिए आ रहा हूँ, तो आपका रिएक्शन कैसे होगा? उतावलेपन होंगे ना, होंगे कि नहीं, कि यार प्रधानमंत्री साढ़े घर में जान दिया है ना, साढ़े नाल भोजन करेगा। खुश होंगे कि नहीं? खुश होंगे। और जब आप खुश होंगे तो आप सबसे पहले क्या करेंगे? तैयारियां करेंगे। प्रधानमंत्री आ रहा है, तैयारियां करेंगे, अलग अलग तरह के भोजन जो तैयार रखेंगे, आप साफ सफाई रखेंगे, सारा कुछ जो है आप इंतजाम करके रखेंगे, तरह तरह के सलाद जो है डिजाइन तरीके नाल जो आप बना के रखेंगे। उस औरत ने भी ऐसा ही किया। वो सवेरे तड़के 4 बजे भोर के समय में उठी और जिस तरह से परमेश्वर से कहा था कि कल मैं जो तेरे घर भोजन करने के लिए आ रहा हूं, और वो औरत तड़के उठकर उसने सारी सफाई कर दी, और जब उसने सारी सफाई करी और उसने तरह तरह के जो है भोजन तैयार किए थे, सामग्री तैयार की थी, और वो खुदादा इंतजार करने लगी। जब सारा काम करके वो परमेश्वर का इंतजार करने लगी। जब वो परमेश्वर का इंतजार कर रही थी, सुबह का टाइम सी, करीब 9 बजे उसके दरवाजे की जो है बेल वो बजती है, और उसी आनंद के साथ, उत्साह के साथ दरवाजे तक पहुंच जाती है और वो सोचती है कि शायद परमेश्वर आया है अपने वादे अनुसार। जब वो दरवाजे के पास जाती है और दरवाजे को खोलती है, और वो क्या देखती है कि एक छोटा सा बच्चा कहीं से खेल कूद कर आ रहा था, और वो प्यासा, तो उसे पानी की जरूरत थी। जब उसे पानी की जरूरत थी तो वो उस औरत से जो है पानी मांगता है, और जब उस औरत से पानी मांगता है तो वो क्या करती है, उसे भगा देती है कि मेरे पास कोई पानी नहीं है, चले जाओ, मैं बिजी हूं। बिजी नहीं, बल्कि वो तो बैठी थी, प्रभु का इंतजार कर रही थी, लेकिन वो उस बच्चे को भगा देती है। सुबह बीत जाती है, तकरीबन दोपहर का समय आता है, लंच टाइम हो जाता है। जब लंच टाइम आता है तो एक बार फिर ओदे दरवाजे की जो है डोर बेल बजती है, और इस समय एक बच्चा नहीं, इस समय एक जो भिखारी ओदे घर आया सी। जब भिखारी ओदे घर आया सी और उन्होंने बेचारे को जो है भूख लगी सी, वो बहुत जो है भूखा था और उसे खाना चाहिए था, रोटी चाहिए थी, और वो औरत जो उसे रोटी देने से इनकार कर देती है, और उसके लिए भी दरवाजे क्या कर देती है, बंद कर देती है। जब दरवाजे उसके लिए बंद कर देती है और वो भिखारी चले जाता है, प्रभु नहीं आते। दोपहर खत्म हो गई, तकरीबन शाम हो गई, शाम के 4 बज गए। 4 बजे के करीब फिर से तो दरवाजे की जो बेल बजती है। फिर उसी उत्साह के साथ एक आशा लेकर वो जाती है कि शायद अब प्रभु आए हैं, और जब वो जाती है तो वहां पे एक औरत अपने बच्चे के नाल और ओदे दरवाजे को खटखटा रही थी, और जब जो खोलती है और तो कहती है कि मैं बहुत दूर से चल कर आ रही हूँ, मुझे एक रात जो है रहने के लिए जगह चाहिए। और वो औरत इतनी निर्दयी थी
कि उसने उस औरत और बच्चे को भी रहने नहीं दिया, उसे भी घर से जो है बाहर निकाल दिया और कहते हैं कि चले जाओ, आज मेरे एक स्पेशल गेस्ट आ रहे हैं। और शाम हो जाती है, फिर शाम तो बाद रात आती है। उसका मन गुस्से से भरा था, और जब वो गुस्से से भरा था उसका मन, मान लीजिए आपको पहले प्रधानमंत्री ने कॉल किया कि मैं आ रहा हूं आपके घर, आप जो खाना तैयार रखिए। आपने सारा इंतजाम कर दिया, सारा भोजन तैयार करके रखा, और वो तो बाद जब आपने पूरा तैयारी करके रखा तो फिर से बैक कॉल प्रधानमंत्री की आती है, और प्रधानमंत्री बोलता है सॉरी, आई एम सॉरी, मैं नहीं आ सकता। सोचो आपको कैसा लगेगा? गुस्सा आएगा, आएगा कि नहीं? बड़ा प्रधानमंत्री अपने आप ले ही बनता है, प्रधानमंत्री देश का होगा, मेरा सारा खाना बर्बाद करता है कि नहीं? गुस्सा आएगा। उसी तरह से जब परमेश्वर के घर नहीं आया, उस औरत को भी बड़ा गुस्सा आया। जब उस औरत को गुस्सा आया, रात हो गई, और जब रात के वाले यीशु परमेश्वर फिर जो स्वप्न के विच आया, और उसी गुस्से के नाल वो उस खुदा से कहती है कि प्रभु आपने कहा था मैं भोजन करने के लिए आऊंगा, लेकिन आप नहीं आए, लेकिन आप नहीं आए। और परमेश्वर का जवाब, परमेश्वर बोलता है, उसने गुस्से से खुदा को पुकारा था कि प्रभु आप नहीं आए, आपने कहा था मैं आऊंगा। लेकिन जब परमेश्वर ने उसे पुकारा, उसने बिल्कुल नम्रताई से, हलीनता से उसे पुकारा कि हे मेरी बेटी मैं आया था, कि हे मेरी बेटी मैं आया था। जो वो बच्चा आया था वो मैं था, जो भी भिखारी आया था वो मैं था, और जो बच्चा जो माँ के नाल आया था, और मैं ही तो अपनी माँ के साथ आया था। मैं एक बार नहीं, दो बार नहीं, बल्कि 3 बार आया, लेकिन तुमने तीनों बार मुझे पहचानने से इनकार कर दिया, और तुमने ये सौभाग्य खो दिया कि तुम मेरे साथ उस भोजन को कर सके। और उस समय वो औरत बहुत उदास हो गई। जब वो औरत उदास हो गई, उसकी आंखों से आंसू निकल गए। अपने पछतावे पर वो बहुत रोई अपने पछतावे पे। एक सवाल मैं आपसे करना चाहता हूं, वो औरत चर्च हर दिन जाती थी, चर्च हर दिन जाती थी। वो औरत प्रार्थना दिन में 3 बार करती थी। कितनी बार? 3 बार करती थी। पर उसने ऐसा क्या नहीं किया कि उसने वो अपने परमेश्वर नाल भोजन करने का जो सौभाग्य उसे मिला था वो खो दिया, नहीं कर पाई। क्या किया? वचन नहीं पढ़ा। सपोर्टिंग वर्स है। कहाँ लिखा वचन से ऐसा कि भोजन खिलाना है? परमेश्वर ने कहा जब मैं भूखा सीगा उदों तुसीं मैनूं रोटी नहीं खवाई, जब मैं हाँ जी, सीगा तो मैंने पानी नहीं पिलाया। हाँ बहुत बढ़िया। मेरे साथ एक वचन निकालिए, मत्ती की किताब ओदा 25 अध्याय 40 वचन। 25 अध्याय ओदा 40 वचन। हाँ जी, प्रभु ने यहाँ पे आज्ञा कि तब राजा बादशाह उत्तर देगा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि तुमने जो मेरे इन छोटों से छोटे भाइयों में से किसी एक के साथ किया वह मेरे साथ किया। हालेलुया। परमेश्वर ने आज्ञा कि जो तुम इन छोटों के साथ करोगे वो तुम उनके साथ नहीं बल्कि किसके साथ करोगे? मेरे साथ करोगे। आज हमारे शरीर में, हर एक के शरीर में कौन बसा है? प्रभु है। प्रभु बोलता है अपने वचन दे विच कि क्या तुम नहीं जानते जो तुम्हारा शरीर है वो मेरे मंदिर है, और इस मंदिर के विच कौन बसता है? खुदा बसता है।
तो क्या हम उस खुदा के साथ ऐसा कर सकते हैं? आज ये सवाल आपका मेरे जीवन दे विच है। प्रभु बोलता है कि जो तुम उस छोटे के साथ करते हो, जो तुम अपने गुआंढी के साथ करते हो, जो तुम अपने परिवार के छोटे सदस्य के साथ करते हो, जो तुम अपने बच्चों के साथ करते हो, वो तुम उन बच्चों के साथ नहीं करते, बल्कि परमेश्वर से करते हो, उस परमेश्वर से करते हो। और ये खुदावन ने आपके और मेरे लिए वचन खास दिया। इसलिए प्रभु ने कहा कि मेरे जो वचन है वो तुम्हारे पांव के लिए ज्योति है, मार्ग के लिए क्या है। और वो औरत हर सप्ताह चर्च जाती थी। हो सकता है उसने बहुत बार ये वचन पास्टर के मुंह से सुना होगा। और वो औरत हर दिन में 3 बार प्रार्थना करती थी, लेकिन ओदे बावजूद भी वो जो है उस भोजन करने का सौभाग्य वो उसने खो दिया। और आज हम भी जाते हैं, आज हम भी ऐसे ही करते हैं, लेकिन जड़ा खुदा ने हमारे लिए सहायक दिया, जड़ा खुदा ने हमारे लिए रोटी दी है, उस रोटी को सेवन हम नहीं करते हैं। और जब हम उस रोटी का सेवन नहीं करते हैं, और जब हम चर्च में जाते हैं, प्रचार सुनते हैं, उन प्रचार पर अमल नहीं करते, खुदा के वचन पर अमल नहीं करते, प्रभु ने कहा कि तुम सुनने वाले ही नहीं, समझने वाले नहीं, बल्कि उसके ऊपर चलने वाले बनो। और जब हम उस प्रचार पे अमल नहीं करते हैं, और एक दिन ऐसा आएगा जब हम स्वर्ग राज के लिए, स्वर्ग राज में जाने के लिए उस सौभाग्य को हम खो देंगे। आज परमेश्वर इसी तरह से आपके और मेरे लिए बोल रहा है, जिस तरह से इस औरत ने आख्या कि मैं कल भोजन करने के लिए तुम्हारे लिए आ रहा हूं, लेकिन उसी तरह से आज परमेश्वर आपके और मेरे लिए बोल रहा है। आप जय प्रकाश की पोथी उसका 1 अध्याय उसके 7 वचन में पढ़ोगे, वहां पे लिखा है, देखो वो बादलों के समान आने वाला है और हर एक आंख उसे देखेगी। आज प्रभु आपके और मेरे लिए बोल रहा है कि देखो मैं बहुत जल्दी तुम्हें लेने के लिए आ रहा हूं। लेकिन क्या हम भी तैयार हैं, या फिर उस औरत की तरह हम चर्च में जाते हैं, दुआवा भी करते हैं, प्रार्थना भी करते हैं, लेकिन बाइबल बोलती है 10 कुंवारियां थी। बाइबल क्या बोलती है? 10 कुंवारियां थी, वो 10 के 10 खुदा को जानती थी, उस दूल्हे का इंतजार कर रही थी। 5 मूर्ख थी उनमें से उस औरत की तरह, जिसने वो चर्च तो जाती थी, प्रेयर तो करती थी, लेकिन खुदा के इस रास्ते को उसने नहीं अपनाया, खुदा के इस वचन को, इस रोटी को उसने नहीं खाया, और वो बन गई 5 मूर्ख। और 5 बुद्धिमान थी, जिसने दुआ भी की, चर्च भी गए, और खुदा का उस रोटी को, उस जीवन को, उस ताकत को भी लिया। और वो 5 कुंवारियां बुद्धिमान जड़ी सी, वो स्वर्ग राज्य के लिए तैयार हो गई, और दूल्हा उसे अपने साथ ले गया। सो इसी तरह से कुछ परमेश्वर आपके और मेरे लिए भी निर्देश देता है। सो हमें जरूरी है कि हमें उस औरत वर्गे जो उस समय हम अपनी छाती ना पीटे। बाइबल बयान करती है अंत समय के बहुत सारे लोग जो है, हर एक जाति के लोग छाती पीटेंगे। छाती हम तभी पीटते जब अफसोस करते, जिस तरह से उस औरत ने अफसोस किया सी। अंत समय ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਆਏ, उस समय आप अफसोस ना करें, और जो खुदावन जो आपको ब्लेस करे। और हम देखते हैं